इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें 6 बातें पढ़नी हैं। सबसे पहले पढ़नी है इसकी भूमिका, ठीक है, यानी कि ये कब बना था और क्यों बना था। उसके बाद में इसके उद्देश्य, उसके बाद में सिद्धांत, उसके बाद में यूएनओ का बजट और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे यूएनओ की सदस्यता, यानी कि कोई भी देश यूएनओ का सदस्य किस प्रकार बन सकता है। और सबसे लास्ट में जो पढ़ना है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो इस वीडियो में केवल हम भूमिका, उद्देश्य, सिद्धांत, बजट और सदस्यता के बारे में जानेंगे। जो इसके यूएनओ के अंग हैं उनके लिए प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं वो 6 हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अब हम देखते हैं यूएनओ की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। अक्टूबर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि जितनी जल्दी हो सके एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाए जिसमें अधिकांश देशों को सदस्य बनाया जाए तथा जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना हो। तो अक्टूबर 1943 में ये 3 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत। इन्होंने संयुक्त घोषणा की और कहा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें विश्व के अधिकांश देश शामिल हो जाएं और जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना हो। क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए पूरे विश्व में अव्यवस्था, अशांति फैली हुई थी। इसलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मार्च 1945 में याल्टा सम्मेलन में 51 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को कितने देशों ने स्वीकार किया था? 51 देशों ने स्वीकार किया था। यानी कि यूएनओ की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? 51 थी। 24 अक्टूबर 1945 को यह संस्था अस्तित्व में आई। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका सचिवालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो जो यूएनओ की सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 51 थी और वर्तमान में कितनी है? 193। और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इस संगठन को यह नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह नाम किसने दिया था? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो ये तो गई यूएनओ की भूमिका। अब देखते हैं यूएनओ के उद्देश्य। यूएनओ के चार्टर के अनुसार इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। अब 4 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और
आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। तो पहला उद्देश्य कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति प्रदान करना, यानी कि राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चौथा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये तो गए यूएनओ के ऐसे उद्देश्य जिनका उल्लेख स्थापना के समय इसके चार्टर में किया गया था। अब आगे देखते हैं, इन उद्देश्यों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना को भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए यूएनओ के उद्देश्य। अब देखते हैं यूएनओ के सिद्धांत। तो सिद्धांत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना है, याद रहे तो ठीक है, वरना सिर्फ उद्देश्य याद रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो पहला सिद्धांत है, इसका मुख्य आधार छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत है, यानी कि यूएनओ प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता पर बल देता है, यानी कि सभी राष्ट्र समान हैं, चाहे कोई राष्ट्र छोटा हो या बड़ा हो। दूसरा सिद्धांत है, सभी सदस्य देशों से आशा की जाती है कि वे अपने दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो दायित्व देशों को प्रदान किए गए हैं वे उन दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। तीसरा सिद्धांत है, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा है, सभी राष्ट्र यूएनओ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की धमकी नहीं देंगे। पांचवा सिद्धांत है, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा, यानी कि जो यूएनओ का चार्टर है यदि उसके विरुद्ध कोई देश कार्य करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश ऐसे देश की सहायता नहीं करेगा। छठा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य न बनने वाले राष्ट्रों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा, यानी कि ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं उन देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने का अधिकार नहीं है। सातवां सिद्धांत है, यूएनओ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये तो गए यूएनओ के सिद्धांत। अब थोड़ा सा यूएनओ का बजट भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी संगठन बिना बजट के काम नहीं कर सकता है। तो देखते हैं यूएनओ का बजट। बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। यूएनओ के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा करती है, यानी कि कौन सा सदस्य देश कितनी राशि का वहन करेगा इसका निर्धारण महासभा द्वारा किया जाता है। और जब महासभा ये राशि निर्धारित करती है तो संबंधित देश की जो जीडीपी होती है, यानी कि उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है, प्रति व्यक्ति आय होती है, उसकी क्रय क्षमता होती है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
यूएनओ का नियमित बजट महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बजट। और जो वर्तमान समय में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह संयुक्त राष्ट्र के खर्च का 22% योगदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। यूएनओ के चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। प्रथम, वे देश जिन्होंने इसकी स्थापना से पहले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों की संख्या 51 थी। ये प्रारंभिक सदस्य कहे जाते हैं। तो यूएनओ में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 51। ऐसे देश जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले ही इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इन 51 देशों में से भारत भी एक प्रारंभिक सदस्य है। ठीक है। दूसरे, यूएनओ की सदस्यता उन राष्ट्रों को भी मिल सकती है जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं। अब देखते हैं कि अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से यूएनओ की सदस्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना है तो उसके लिए 2 बातें होनी आवश्यक हैं। सबसे पहला तो महासभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें और जो सुरक्षा परिषद है उसके 15 सदस्यों में से 9 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों। जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। तो उन 15 सदस्यों में से 9 का प्रस्ताव के पक्ष में होना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राष्ट्र को सदस्यता प्रदान कर सकती है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो सदस्यता की प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद है वह क्या करती है, महासभा को सिफारिश करती है। और सिफारिश करते समय जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनकी सहमति होनी आवश्यक है। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य ने सिफारिश के विपक्ष में वोट दिया तो ऐसी सिफारिश महासभा के पास नहीं जाएगी। ठीक है, और सिफारिश महासभा के पास जाने के बाद क्या होगा कि महासभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगी। तो यह हो गया हमारा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जो इसके 6 प्रकार के अंग हैं उनके लिए अब अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे।